गुजारिश करूंगी प्रोफेसर जावेद मंजूर सर से कि वो जनाब नितिन अरोड़ा कि मंजिले लाख आई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मैं दिल की अथाह गहराइयों से सर आपका खैर मकदम करती हूँ और आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत को शर्फ कबूलियत बख्शा। मैं नहायत ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से नवाजें। बड़ी खुशी होती है और निहायत खुशी होती है, खास करके मैं इससे पहले कि बाकी डिग्निटरीज का भी नाम लूं, बच्चों को मुखातब होते हुए मैं कहूँगा कि असूल के साथ कंप्रोमाइज ना करना इज कॉल्ड एज प्रोफेसर शबीर हुसैन शाह साहब। तो उनकी कंटिन्यूटी में मैं करीम सर का एक मुझे बात याद है, इनको भूल गई होगी, करीम साहब का भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो जिसे हम कहते हैं सदका जारिया। करीम साहब से मैंने ये एक चीज़ सुनी है कि जैसे सदका जारिया का सवाब होता है, तो ऐसे ही कोई ऐसा काम हम कर जाएं कि जिसकी वजह से ये जारिया कंटिन्यूटी में जो गुनाह होता है उसके हम शरीक हो जाए। उसे कहा जाता है एग्जाम में नकल करवाना। और वहाँ एग्जाम्पल क्या दी जाती थी
शबीर शाह साहब की, नकल नहीं तो नहीं। यही क्योंकि मैं थोड़ी मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, तो करीम साहब के साथ थन्ना मंडी काम करने का थोड़ा मौका मिला, तो वहाँ ये चीज़ देखी कि वही वाली चीज़ की नकल ना, मीन्स अगर किसी बच्चे को कॉपी करवा के पास करवा दिया, वो चाहे छोटी से छोटी नौकरी में ही चला गया, किसी और का हक खा गया, वो जो गुनाह होगा उसमें शरीक हम लोग जिन लोगों ने उसे कॉपी करवाई। Celebrating the annual day is to remember what we have achieved in the previous years. In fact, this institution is still in its infancy, but in a very short age, it has achieved, I can say, the Himalayan heights. It has started its journey in 2011 when the founder principal, Professor Muhammad Zaman, if I am not wrong, and their people have taken the initiative with the support of all the residents of this area. वाकया ही मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ और अपने आप को इस अहल नहीं समझता था कि आप लोगों ने इतने बड़े ये प्रोग्राम में मुझे बुलाया, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठना तो मुझे आज ये पहली बार मौका मिला है और मुझे एहसास हुआ है कि ऐसी मजलिसें शायद यानी हर एक आदमी को नहीं मिलती हैं। तो मैं खासकर यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैं गेट से अंदर आया तो मैं समझा मैं किसी ऐसी जगह में आ गया हूँ जो कोई पिकनिक स्पॉट है। इतनी सफाई स्कूलों में और इसमें कॉलेज में इतनी सफाई नहीं होती। हम भी स्कूल से भी आए हैं, कॉलेज से भी आए हैं, बड़े बड़े कॉलेज भी देखे, लेकिन जो सफाई मैंने यहाँ देखी, रेली मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर जो डिसिप्लिन है उसको भी आपको मुबारक। और ये पता लगा कि इतने अच्छी फैकल्टी हैं यहाँ, इतने अच्छे प्रोफेसर हैं कि मैं अपनी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, आप खुश नसीब हैं, जैसे कि यहाँ कहा गया कि आपके पास इतना अच्छा स्टाफ है। आपको दिल लगा के पढ़ना है, चलो मैं आपसे दो बातें बाद में करूंगा, लेकिन जहां तक आप साइंस फैकल्टी का यहाँ कह रहे हैं, शायद ही मेरे ज़हन में हो, मैं सच्चाई से कहता हूँ। यहाँ प्रोफेसर अब्बासी साहब आए मुझे वहां मिलने के लिए मेरे घर। ऐसे हम बैठे थे, अकरम अवान साहब ठीक कही हुए थे, हम बातें कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे, हालांकि ये यहाँ पोस्टेड नहीं थे, डिग्री कॉलेज पुंछ में पोस्टेड थे, उन्होंने कहा जी ये कॉलेज खुल गया है तो यहाँ साइंस स्ट्रीम नहीं है। तो मैंने कहा जी इसके लिए मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा जी कि आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है। तो मुझे उसके दूसरे दिन वहाँ कश्मीर जाना था, तो मैं गया, तो डॉक्टर सामून साहब, ऐसा यानी सेक्रेटरी कमिश्नर, ऐसा काम करने वाला आदमी शायद ही हमारे स्टेट में किसी को मिले। तो मैंने इनको बोला ये रिप्रेजेंटेशन आप ही बनाओ तो मैं ले लेता हूँ। तो मैं चला गया। आप यकीन करें, जब मैं उनके पास गया तो 11-12 बजे का टाइम था, यहाँ सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में, तो उनका दरवाजा खुला था। तो मैंने कहा इसका सेक्रेटरी कमिश्नर का दरवाजा खुला, ये तो कभी हो नहीं सकता। जब मैं गया तो खैर मुझे जानते थे, तो मैंने जो मेरा मेमोरेंडम था या मेरी वो रिप्रेजेंटेशन थी मैंने दी। तो उन्होंने उसी वक्त अपने क्लर्क को कॉल किया, तो वहीं बैठा दिया और डिक्टेशन शुरू कर दी। खुदा गवाह है जी। तो शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा आप यहाँ कितनी देर तक? मैंने कहा जी 1-2 घंटे तक, जब तक हमारी मीटिंग हो जाएगी तो फिर मैं वापस। उन्होंने मुझे कहा आप ये आना और ये यहाँ से ये जो स्ट्रीम आपने बताई है हम आपको आज ही करके देंगे, इसका ऑर्डर दे दें। मैंने कहा ये ऐसे ही कर रहे हैं। एक बार मैंने उनको पूछी, मैंने कहा आपने ये दरवाजा क्यों खुला रखा है? उन्होंने कहा गरीब कोई भी जब आएगा बाहर, तो जो हमारा बाहर का स्टाफ है, जो क्लास 4 लोग होते हैं, वो कहेंगे जी साहब मीटिंग में हैं या ये वो, तो वो गरीब चला जाता है।
वो उसके दिल से जो बात निकलेगी उससे मैं डरता हूँ, इसलिए मैंने दरवाजा खुला था। ये बहुत बड़ी बात है।